हालेलुया हालेलुया शालोम एवरीबॉडी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक दर्शन आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और जब हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम सुने, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की ग्लोरी हो सके, परमेश्वर ही परमेश्वर का सिंहासन ऊंचा हो सके, परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा महिमा को ग्रहण कर सके। हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार रहें और अपने अपने सर पे हाथ रखिए और बोलिए, परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। और ये वचन प्रभु जी मेरा जीवन बदले, ये वचन मेरी कमी कमजोरियों को दूर करे। बोलिए सब, मेरे वचन, ये वचन मेरे कमी कमजोरियों को दूर करे। ये वचन प्रभु तेरे द्वारा, प्रभु तेरे दास के द्वारा मुख से निकला हुआ वचन मेरा जीवन बदले प्रभु जी। और सब प्रभु जी तेरे जितने भी लोग प्रभु जी तेरा वचन सुने प्रभु, उनका जीवन बदलने वाला हो सके। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ हर बोलने वाले को, सुनने वाले को और उसके चलने ऊपर वाले को प्रभु ब्लेस कर। प्रभु वी नीड योर ग्रेस प्रभु। हमें प्रभु जरूरत है खुदा तेरे उस ग्रेस की, हमें जरूरत है प्रभु जी उस अनुग्रह की प्रभु जी जो हमें तेरे नजदीक लेके जाता है। हमें जरूरत है प्रभु जी उस अनुग्रह की, उस दया की जो प्रभु तेरे पास हमें लेके जाए। प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, हर एक सुनने वाले को ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए आज के वचन की ओर हम चलेंगे और मैं चाहता हूं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 1 से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये वचन का मनन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाइयों, मसीही लोगों और जितने भी परमेश्वर का वचन सुने, इनसे ये वचन हम सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जब ये वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि ये वचन जब हमारे जीवनों में जब हमें पता चलता है तब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, ये वचन का प्रकाशन जब हम पर उतरता है तब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। और ये हर एक विश्वासी को इस वचन के बीच में से होकर निकलना ही पड़ता है। हर एक विश्वासी को निकलना पड़ता है। कोई विश्वासी ऐसा नहीं है कि जो इसके बीच में से होकर ना निकले। हर एक सो छोटे बड़ा जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उन सबको ये वचन के बीच में से होकर ही गुजरना पड़ता है। आइए ये पढ़ेंगे ये क्या वचन है। एक सरदार जो जिसका नाम निकोदेमस था, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला कि मैं ये जितने अचंभे काम तू दिखाता है तू परमेश्वर की ओर से है। तो उसने बोला कि मनुष्य, आइए हम वो जो वचन पढ़ेंगे, ठीक है। फरीसियों ने निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रियजनों, मेरे अजीजों, मसीह में मेरे भाई बहनों, हम सब एक एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। वो दौड़ है कि हम अपना इनाम जो स्वर्ग में रखा गया है, जो मुकुट हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है, हम उसको ग्रहण करें। इसलिए सब मसीही अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रेयरफुल, सुसमाचार सुना के, वचनों को मानकर, वचनों के ऊपर चलकर, वचनों को ग्रहण करके, वचनों के ऊपर विश्वास करके। पर इन सब चीजों की जो शुरुआत है, वो शुरुआत होती है नए जन्म से। जब हम एक दौड़ को दौड़ते हैं, हमारी एक शुरुआत होती है। मसीही दौड़ की जो शुरुआत है वो नए सिरे के जन्म से होती है, बॉर्न अगेन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि बॉर्न अगेन, दोबारा से जन्म हुआ। कई बार मसीही लोगों को मैं एज ए पास्टर, कई बार दूसरे पास्टर्स भी, खुदा के दास जो पूछते हैं, क्या आपने दोबारा से जन्म लिया है? निकोदेमस ने यीशु मसीह से यह सवाल पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जो तू काम करता है वो कोई परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर को देखने
के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को देखने के लिए हमें यीशु मसीह ने कहा दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। अब दोबारा से कैसे जन्म लेना पड़ेगा? वो निकोदेमस कहता, क्या हम बूढ़े होकर भी माता के गर्भ में दोबारा से प्रवेश करें? नो, ऐसा नहीं है। हम ऐसे परमेश्वर के लिए जन्म नहीं ले सकते। हमें जन्म लेने के लिए आत्मा से, और पहले जल से और दूसरा आग से, पहला आत्मा से, सॉरी, पहला जल से और आत्मा से ना जन्मे। पहला हमें जन्म लेना है, हमें जन्म लेना है जल से। जल का मतलब है हमें बपतिस्मा होकर हमारा एक नया जन्म जो है वो शुरू होता है। मैं क्या कह रहा हूं, हम जब जल में से होकर जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब यीशु मसीह में ड्वेलिंग हमारी होती है। ड्वेलिंग का मतलब यह है कि यीशु मसीह में वास हो जाता है। हम यीशु मसीह के शरीर में एंटर हो जाते हैं। जब नए सिरे से जन्म लिया, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम यीशु मसीह की देह बन जाते हैं। और फिर उसके बाद आत्मा से जन्म, और जब आत्मा से जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो नया हो जाता है। ये प्रोसेसिंग है, ये जो पीरियड है, ये जो काम है, ये हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी बोले कि मैंने दोबारा से जन्म नहीं लेना तो मैं राज्य में प्रवेश करूंगा। नो, ऐसे नहीं हो सकता। हर एक विश्वासी को, हर एक जन को जिसने स्वर्ग में जाना है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे इस प्रोसेसिंग से होकर ही जाना पड़ेगा। हालेलुया, उसको इसमें से होकर जाना पड़ेगा। और वो क्या है? नए सिरे से जन्म लेना। वो क्या है? नए सिरे से जन्म लेना। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, नए सिरे से जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना। कई लोग ये सोचते होंगे, यार दोबारा जन्म लेना, लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन नहीं, हम लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को दोबारा से जन्म देते हैं। जन्म लोगों का दोबारा से, वो कैसे? पानी से, यीशु मसीह के नाम में, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह के नाम में हमारा वास हो जाता है। पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम, तीनों के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब यीशु मसीह में यीशु मसीह में हमारा वास हो जाता है और हमारा नया जन्म मिल जाता है। हालेलुया। अच्छा, कई बार ये सवाल आता है कि हम नया जन्म क्यों लें? आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत को जल्द से पढ़ देंगे। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत में, जिसमें यह लिखा है कि हम सब ने पाप किया, हम सब ने पाप किया। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे, लिटरली पढ़ेंगे उसको। 3:23 क्या कहता है? इसीलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहरा जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कहने का मतलब कि हम सब ने पाप किया, और हम सब जब पाप करते हैं तो पाप से धर्मी के और धार्मिकता वाला लाइफ जीने के लिए, एक पापी की लाइफ होती है, एक धार्मिकता की लाइफ होती है। पापी की लाइफ से धार्मिकता की लाइफ की ओर टर्न करना, यानी कि उसके लिए हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें प्रोसेसिंग में से जाना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और वो नए सिरे का जन्म होता है आत्मा से और जल से, जल से और आत्मा से, आत्मा से और जल से, जल से और आत्मा से हमें रिन्यू होना पड़ेगा। आज जल से हमें, आत्मा से हमें नया होना पड़ेगा। हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। जब हम डुबकी लगाते हैं, हम अपने पापों को वहीं पे छोड़ के एक और नया जीवन में एंटर हो जाते हैं, नए जीवन में हम प्रवेश कर जाते हैं। अब जब नए जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो वो नया जीवन जो है हमें स्वर्ग की ओर खींचता है। नए जीवन से हमारी नई दौड़ शुरू हो जाती है, और वो नई दौड़ जो है वो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है। और हम उत्साहवान के हो जाते कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। अब दोबारा से जन्म क्यों लेना है? क्योंकि हम सब ने पाप किया है, और जब सब ने पाप किया है, हम सब पाप के भागीदारी थे। पर जब यीशु आया, जब यीशु मसीह
आया तो उसने एक ऑप्शन दे दी कि तुम्हें पानी से तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें आत्मा से तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, जितनी अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक 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 गिफ्ट रखा गया है, वो है नए सिरे से जन्मे का। अगर आप नए सिरे से नहीं जन्मे तो आज बारी है नए सिरे से जन्म लेने की। हालेलुया, हालेलुया। सब कलीसिया बोले हालेलुया, सब जन बोले हालेलुया। आज हमें जरूरत है नए सिरे से जन्म के लेने की। अपने आप से पूछिए, क्या आपने नए सिरे से जन्म ले लिया है? क्या आप आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की दया से चलते हैं? क्या परमेश्वर की जो पसंद है वो योग्य चाल चलते हैं? आपको ये सब करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर जब हम नेचुरल एक व्यक्ति जो नेचुरल बर्थ लेता है तो वो शरीर में जन्मता है, पर जब हम आत्मिकता में बर्थ लेते हैं तो हम अनंत लाइफ के लिए, अनंत जीवन के लिए हम अपने जीवन को जीते हैं। जब नेचुरल बर्थ है वो है फिजिकल, हमारा शारीरिक हमारा शारीरिक, पर जो आत्मिक है, जब हम वो जन्म लेते हैं तब हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं, हम अनंत जीवन पाते हैं। और नए मतलब कि जब नया जन्म लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लिया। नो, इसका मतलब ये है कि हमने नई लाइफ को रिसीव कर लिया। हम वही पुरानी लाइफ को सही नहीं करते, नई लाइफ को हम ग्रहण करते हैं। हम नई लाइफ में मतलब मैं अगर नशे करता था तो मैं नशा छोड़ चुका हूं, अगर मैं जुआ खेलता था तो वो मैं छोड़ चुका हूं, अगर मैं व्यभिचार करता तो वो मैं छोड़ चुका हूं, अगर मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था तो दुष्ट आत्मा मेरे को छोड़ के जा चुकी है। ये है नया जीवन। मेरा स्वभाव बदल गया, मेरी गलतियां बदल गई, मेरा मेरा नेचर बदल गया। पहले मैं गालियां निकालता था, अब मैं नहीं निकालता। पहले मैं लोगों को बुरा भला कहता था, अब नहीं कहता। पहले मैं जो है वो किसी के खिलाफ चुगलियां करता था, अब मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने नए सिरे से जन्म ले लिया है। आज सबको कलीसिया, आज सबको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। अगर आप आत्मा के चलाए नहीं चलते तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि पर आत्मा से जो चलता है वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, वही परमेश्वर को जो है वो खुश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जन्म है ये स्वर्ग से आता है। ये जो शारीरिक जन्म है ये हम शरीर से जन्मते हैं, पर जो आत्मिक जन्म है, जो दोबारा से जन्म लिया हुआ है, ये स्वर्ग से हमारे लिए उतरता है। और जब हम स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं, जब दोबारा से जन्म लेते हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं। जब प्रेयर करते हैं, पर जब इन सब स्वर्ग के नागरिक होने से पहले पहले हमें प्रेयर भी करनी है, क्योंकि जो धरती है वो क्वाइट है, मतलब चुप है, पर स्वर्ग जो है उसको बोलना पड़ेगा। और स्वर्ग में काम होने के लिए हमें उसकी चाबी खोलने के लिए हमें कुंजियां भी दी गई हैं, पर उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रेयर। जब हम प्रार्थना करते हैं तब स्वर्ग खुलता है, स्वर्ग खुलता है, और जिन जिन ने प्रार्थना की है उन सब के लिए स्वर्ग खुला है, और स्वर्ग से आशीषें आती हैं। कई बार हम फाइनेंस में, मैं देखता हूँ कि कई लोग पैसे की बड़ी तंगी झेलते हैं, पैसे की तंगी मुसीबत आती है, क्यों? और वो पैसे भी कमाते हैं पर उनका प्रेयर लाइफ नहीं होता, प्रेयर लाइफ नहीं होता। दूसरा, वो बोने में भी कमजोर होते हैं, बोते नहीं है। और जब हम प्रेयर लाइफ हमारी होती है, और प्रेयर लाइफ क्या करती है हमारे लिए, स्वर्ग को खोलती है। जब स्वर्ग खुलता है तब बाइबल बताती है, आकाश के झरोके खोल के मैं तुम्हें अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। यानी कि स्वर्ग खुलता है तब जाके हमारे लिए आशीषों की वर्षा होती है। और उस स्वर्ग खोलने के लिए हमें प्रेयर लाइफ की जरूरत है, और वो आसान नहीं है, आसान नहीं है। दोबारा से जन्म ले, उसके बाद प्रेयर लाइफ को अपना पहला स्थान दे कि परमेश्वर, मैं पहला स्थान देता हूं तुझे, मैं पहला, हर एक चीज में पहला स्थान देता हूं। मैं अपनी प्रेयर लाइफ को, अपनी प्रार्थना वाले जीवन को बढ़ाता हूं। जब हम प्रार्थना वाले जीवन को बढ़ाते हैं तब स्वर्ग हमारे लिए खुलता है। वो प्रार्थनाएं जो स्वर्ग में पहुंचती है, स्वर्ग हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है। इसीलिए फिर फाइनेंस के बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं। इसीलिए फिर जो काम नहीं होते वो होते हैं, क्यों? क्योंकि स्वर्ग आपके लिए खुलता है। और वो स्वर्ग को खोलने के लिए, स्वर्ग से आशीषें लेने के लिए आपको आराधना की, आपको प्रेयर लाइफ की जरूरत है, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत है। बाकी सब कामों को छोड़ते हुए पहला स्थान परमेश्वर को देने की जरूरत है, तब जाके आप स्वर्ग आपके लिए खोलेगा और परमेश्वर से आप आशीषें ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, उसकी 6 आयत को क्या कहता है। यूहन्ना तीसरा का 6,
यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? यूहन्ना 3 का 6, यस 3 अध्याय कि लिखा कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। और लिखा है अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, यदि तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो मतलब कि हमें आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है। जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, स्वर्ग हमारे लिए खुलता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशाएं जो हैं वो हम पर खुल जाती हैं। और जब नए मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। वो ये है कि जब हम नया जन्म ले लेते हैं तब हमारे लिए क्या होता है। नया जन्म लेते हैं तो हमारा दिल जो है वो परमेश्वर की ओर बढ़ता चला जाता है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो परमेश्वर की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। हमारा हृदय जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरा, हम पाप पे जयवंत हो जाते हैं, पाप पर जय पा लेते हैं। पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करता, परंतु हम पाप पे प्रभुता करते हैं और अपने शरीर पर प्रभुता करते हैं, फिर शरीर को अपने अनुसार चलाते हैं। तीसरा ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मेरे नए जन्म लोगे तो तुम्हें वो उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, हमें अपने पड़ोसी से करना पड़ेगा, हमें अपने दुश्मन से प्रेम करना पड़ेगा। जो हमारे खिलाफत करते हैं, जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे विरोध में है, उन सब से हमें प्रेम करना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारी एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी और दूसरा भी कर दो, क्योंकि दुश्मनों को प्रेम, एनिमी को प्रेम करना जो है वो यीशु मसीह ने सिखाया है। और जब हम यीशु मसीह में नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम दुश्मनों को, एनिमी को, शत्रु को हम प्रेम करना सीख जाते हैं। चौथी चीज है कि जब हम प्रेम करते हैं, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हमारे लिए एक मकसद तैयार हो जाता है कि हमने किसके लिए लाइफ जीनी है। वो मकसद ये है कि हम यीशु के लिए लाइफ जी रहे हैं। आज लोगों के पास मकसद नहीं है, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज लोगों के पास मकसद नहीं है, इसीलिए जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इस जन्म में जन्मा हूँ, अगले जन्म में जाकर मैं कोई और जाति में चला जाऊंगा, मैं किसी और जून में चला जाऊंगा। पर हम जो बाइबल पे विश्वास करने वाले, ये वचन पे विश्वास करने वाले, हमें पता कि हमें एक ही लाइफ मिली है और वो हमें मकसद के साथ मिली है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हमने उसकी तैयारी करनी है और उसी के साथ हमने स्वर्ग में जाना है। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वो आज आ जाए, कल आ जाए, साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 100 साल बाद आ जाए, वो उसको पता है। उसमें से कोई नहीं जानता। बाइबल भी इसके बारे में बयान नहीं करती कि यीशु मसीह कब आएगा, पर यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए आप उस तैयारी में रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। नए सिरे से जन्म ले, आत्मा से और जल से और आत्मा से आप जन्म लीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित आसमानी खुदा, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी मिले भाई बहन प्रभु, तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, खुदा उन सबके जीवन में एक बड़ा कार्य कर खुदावन, बड़ा कार्य कर प्रभु जी। और वो दोबारा से जन्म ले प्रभु, तेरे नाम में पवित्र किए जाए, तेरे नाम को ऊंचा उठाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु जी, तेरा वचन सुने, उनके जीवन में एक तेरा आत्मा उतरे और तेरा तेरा प्रभु जी, तेरा खुदा तेरा लहू उनको प्रोटेक्ट करे। और तेरा प्रभु जी, तेरा जो सांस है प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे। जैसे आदम के ऊपर प्रभु सांस आई, वो मिट्टी, एक जो डस्ट थी, मिट्टी थी, वो खुदा, वो उसमें उसमें जान आ गई। उन हड्डियों में जब आत्मा उनके बीच में से भविष्यवाणी की गई तो उनमें जान आ गई। वैसे ही मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, खुदावन यीशु मसीह के नाम में नए सिरे से जन्मे हुए लोगों के जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर। जब प्रभु उनके लिए कार्य करता है प्रभु, उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेके आए प्रभु जी। हर सुनने वाले के कान, हर लाइफ प्रभु जी, और प्रभु जी जीवन प्रभु जी ब्लेस कर। जितने परिवार ये वचन को सुने प्रभु, उनकी लाइफ टर्निंग पॉइंट हो जाए, वो बदले और तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस यीशु सहारा चर्च, अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्री, लुधियाना में टिब्बा रोड पे हमारा चर्च है। आप जरूर आइएगा और परमेश्वर के बड़े बड़े और चंबे कामों को आप देखिएगा। हमारे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा, ताकि परमेश्वर का कलाम बहुते लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर का वचन जो है बहुते जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।